आपका आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं सोनिका सिंह। स्वस्थ रहो मस्त रहो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कोरोना की। जी हाँ, क्या दुनिया से कोरोना खत्म हो गया? अगर आप सोच रहे होंगे कि पूरी दुनिया में हाहाकार मचाने वाला कोविड-19 खत्म हो गया है तो ये आपकी भूल है। जी हाँ, दुनिया में एक बार फिर कोरोना धीरे धीरे से पांव पसार रखा है। एशिया में कोरोना वायरस ने दबे पैर दस्तक दे दी है। हांगकांग से लेकर सिंगापुर में कोरोना के नए मामलों ने हड़कंप मचा दिया है। ये कोविड-19 के मामले जो है लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं। इससे हेल्थ अधिकारी चिंतित हो चुके हैं। कोरोना के मामले में फिर से आई तेजी ने पूरे एशिया में फिर से कोविड की नई लहर का संकेत दे दिया है। इस बीच WHO की एक डराने वाली रिपोर्ट सामने आ गई है। कोरोना से 2030 तक दुनिया की 7 लाख महिलाओं को जान का जोखिम उठाना पड़ सकता है। इस आंकड़े को आप ध्यान से सुनिएगा। कोरोना से 2030 तक दुनिया की 7 लाख महिलाओं को जान का जोखिम उठाना पड़ सकता है। ये रिपोर्ट WHO की तरफ से सामने आई है। और इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है 5 साल से कम उम्र के 80 लाख बच्चों की जान पर भी खतरा मंडरा सकता है। आखिर कोविड के बाद ऐसा क्या हुआ? क्यों महिलाओं और बच्चों की जान पर खतरा अब मंडरा रहा है? क्या खतरे से जिस तरीके से खतरा सामने आया, इस खतरे से अब निपटा कैसे जाए, बचा कैसे जाए, हम डॉक्टर से इसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टरों का एक बड़ा पैनल यहाँ पर मौजूद है जो ये आपको बताएगा कि एक बार फिर जो कोविड अब दस्तक दे रहा है उससे आपको बचना कैसे है। खास तौर पे जो रिपोर्ट सामने आई है WHO की कि 7 लाख महिलाओं को 2030 तक, बहुत दूर नहीं अब करीबी है, महिलाओं को जान का जोखिम उठाना पड़ सकता है, बच्चों को जान का जोखिम उठाना पड़ सकता है। अब महिलाएं और बच्चे से बचे कैसे? खास तौर से बच्चों को कैसे इससे बचा के रखा जाए, जिन्हें खुद ये नहीं मालूम कि कैसे सेफ रहना है, उन्हें कैसे बचाया जाए। डॉक्टर से आज हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। कोविड-19 का दंश दुनिया अभी तक भूली भी नहीं थी, इसे भूल पाना मुश्किल था। एक बार फिर से अब ये अपने पैर पसारने लगा है। अब इसी से आपको बचना कैसे है, हमारे साथ डॉक्टर सीनियर फिजिशियन है डॉक्टर अंकित वैद्य आपको बताएंगे। वही डॉक्टर रूपक वादवा हमारे साथ है, सीनियर फिजिशियन है, दोनों हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अंकिता जी हमारे साथ है यहाँ पे। डॉक्टर अंकिता, रिपोर्ट आई है WHO की जिसमें यह जिक्र है कि 2030 तक, जो कि बहुत दूर भी नहीं है, 7 लाख महिलाओं को जान का जोखिम उठाना पड़ सकता है। साथ में कहा जा रहा है बच्चों को भी। ये किस वजह से है? कोविड-19 हमें लगा था खत्म हो गया, लेकिन एक बार फिर से सामने आ रहा है और ज्यादा डराने वाले इसकी बातें सामने आ रही हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम ये समझें इस मौके पे जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें जो कोविड-19 के वेव्स के दौरान जो चेंजेस आए हमारे लाइफस्टाइल में, हम सभी के लाइफस्टाइल में, लॉकडाउन्स लगे, लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल में गए, वर्क फ्रॉम होम चालू हुआ, खान पान की चीज़ें चेंज हुई, तो इसके कारण बहुतों को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं जो आजकल हम देख रहे हैं, लाइक एंजाइटी, मेंटल डिसऑर्डर्स। साथ ही साथ जो उस दौरान जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण, खान पान के कारण हार्ट अटैक का रिस्क भी हम देख रहे हैं, यंग लोगों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बच्चों की वैक्सीनेशन कोविड के दौरान मिस हुई थी, लॉकडाउन्स में एक वैक्सीन को लेके भी काफ़ी सारी भ्रांतियाँ फैली थी। तो अब आज के दिनों में मैं ये भी देखती हूँ बहुत बारी कि जो बच्चे हैं उनके इनकम्प्लीट वैक्सीनेशंस रहे कोविड के दौरान, तो उसमें मैं इंसिस्ट करती हूँ कि अगर उस दौरान ये वैक्सीनेशंस कंप्लीट नहीं हुई तो अब एटलीस्ट जो आपके वैक्सीनेशन रिकॉर्ड है वो अपने बच्चों की कंप्लीट कराएं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी है और आपको नहीं लगी है या आपके बच्चों को नहीं लगी है तो उसको ज़रूर कंप्लीट कराना है। एक्टिव लाइफस्टाइल में जाएं और जो स्ट्रेस और एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज कोविड के दौरान हुए उसके कारण जो चेंजेस हमारे हेल्थ ने सफ़र किया, जो WHO की रिपोर्ट में भी मेंशन है, इसके कारण भी काफ़ी लोगों को हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। और यही रीज़न हो सकता है बैड हेल्थ का, जो लेटर ऑन जो WHO की रिपोर्ट आई है कि 2030 तक अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो इस तरह के आंकड़े जो डरावने आंकड़े हैं हो सकते हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी हमारे साथ यहाँ जुड़ चुकी है। डॉक्टर स्वाति, लगातार अब ये जिक्र हो रहा है कि कोविड-19 एक बार फिर से दस्तक दे रहा है, जिससे लोगों को सुनते ही एक डर का माहौल मन में बन जाता है। लेकिन अब ये बात सामने आई है कि 2030 तक 7 लाख महिलाओं को, सबसे ज्यादा जोखिम जिन्हें उठाना है वो महिला है, उसके बाद बच्चों का नंबर आ रहा है। ये किस वजह से है कि महिलाओं और बच्चों को ज्यादा खतरा होने वाला है इससे? देखिए, एक तो कुछ रिपोर्ट का इंटरप्रिटेशन गलत है जो कि हमें समझना होगा। देखिए, सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि कोविड कोई मामूली इन्फेक्शन नहीं था। जिस तरह से हमें इन्फेक्शंस होते हैं और ठीक हो जाते हैं, कोविड एक ऐसा इन्फेक्शन था जो हम सबके ऊपर अपनी छाप छोड़ के गया है। और कोई भी जना ऐसा नहीं है जिसे कोविड नहीं हुआ। या तो कोविड फुल ब्लोन लोगों को हुआ या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हुआ, यानी कि आपको कहीं ना कहीं कोविड हुआ लेकिन आपको उसके फुल ब्लोन लक्षण जो है नहीं दिखाई दिए।
कोविड एक ऐसा, कहने को रेस्पिरेटरी वायरस था, लेकिन ये एक ऐसा वायरस था जिसने हमारे शरीर के सभी अंगों पर, खास तौर से हमारे जो मेजर ऑर्गन्स हैं उन पर बहुत बुरा प्रभाव डाला, और इसलिए आज तक भी लोग उसके प्रभाव से जूझ रहे हैं, बाहर नहीं आए हैं, और इम्यूनिटी भी लोगों की काफी कम हुई है इसकी वजह से। दूसरी चीज देखिए, हमें ये समझना है कि ये एक ऐसा वायरस था जिसका शायद जब तक अब विश्व है, चिकित्सा जगत में इसके ऊपर शोध होता ही रहेगा, क्योंकि इसकी बहुत सारी ऐसी परतें हैं जो धीरे धीरे खुल रही हैं। वहीं जैसे अभी डॉक्टर अंकिता भी कह रही थी, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब लॉकडाउन लगा उसकी वजह से जो हमारा माइंडसेट है वो बहुत चेंज हो गया है। अब हम सब काउच पोटैटोज बन गए हैं, हमें बिस्तर पे लेटे लेटे घर में बैठे बैठे शॉपिंग भी करनी है, खाना भी हमें वहीं चाहिए, एंटरटेनमेंट भी हमें वहीं चाहिए। हम कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज करना ही नहीं चाहते जिससे कि हमारा स्टेमिना बढ़े, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बढ़े, हमारी जो लाइफ है वो प्रोलॉन्ग हो। दूसरी तीसरी बात देखिए, जो जहां ये बोला जा रहा है रिपोर्ट में कि महिलाएं और बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे, ये ज्यादातर उन क्षेत्रों के लिए, क्योंकि ये ग्लोबल रिपोर्ट है, ये ज्यादातर उन क्षेत्रों के लिए है जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जहां पहले से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, जहां मैन पावर की कोविड की वजह से कमी है, जहां अभी भी लोगों में वो जागरूकता नहीं आ पाई है कि बच्चों को जाकर के वैक्सीनेशन कराना है, या गर्भवती महिला है तो उसे अपने समय समय पर जो है टेस्ट कराने चाहिए, उनकी डिलीवरीज जो है प्रॉपर जगह पर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो ये जो एक रिपोर्ट है, ये ग्लोबल रिपोर्ट है, इसको अगर हम केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखें, ये पूरे विश्व के लिए रिपोर्ट है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे कंट्रीज हैं जो अभी भी पिछड़े वर्ग में आती हैं, जहां अभी भी हेल्थ सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं है, और उन लोगों को ये एक चेतावनी है, उन लोगों के लिए ये एक आई ओपनर है कि अगर तुम लोगों ने अपनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा इंप्रूव नहीं करा तो आने वाले वक्त में हम इतनी मृत्यु जो है बच्चों में और खासतौर से महिलाओं में देख सकते हैं। लेकिन देखिए बड़ी बात यह है कि हेल्थ जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही लेनी होगी। एक्सरसाइज कराने के लिए सरकार नहीं आएगी, खाना आपका चेंज करने के लिए सरकार नहीं आएगी, ये सब चीजें हमें खुद से अंदर से करनी होगी। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि जब तक कोई इमरजेंसी नहीं आती है, जब तक कुछ नहीं होता है, तब तक हम हेल्थ को कभी सीरियसली लेते ही नहीं है। कोविड आया तो लोगों ने हेल्थ की अहमियत को समझी, लेकिन जैसे ही कोविड गया लोग फिर उसी स्टेट में पहुंच गए हैं, कोई हेल्थ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता है, कोई फिटनेस की तरफ नहीं सोचता है, टेस्ट कराने ये नहीं सोचता है। तो जब तक हम हेल्थ को खुद की जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये एक ऐसी चीज है जिसपे हमें खुद काम करना है, जिसके लिए डिसीजंस हमें खुद लेने हैं, जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक आप देख रहे हैं कि आजकल यंग में हार्ट अटैक हो रहा है, यंग में डायबिटीज हो रही है, कैंसर हो रही है, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है। ये सब की जो जननी है वो यहीं से है कि हम खुद जो है अपनी हेल्थ को तवज्जो नहीं देते हैं, हम खुद अपनी हेल्थ को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हमें अपनी हेल्थ को खुद समझना होगा कि कैसे हमें खुद को बचाना है, कैसे हमें फिट रखना है। आपके पास मैं लौटूंगी, डॉक्टर रूपक वाधवा जी ये समझाएगा कि भारत में हालांकि भी डरने की जरूरत इतनी है नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें सावधानियां बरतनी होगी, किस तरह से हमें अपना ध्यान रखना है, वो कौन कौन सा सावधानियां हैं जो रोजाना की लाइफ में हमें करनी चाहिए। क्योंकि बात अगर हम कोविड की करते हैं तो कोविड ने हमें सिखाया है कि बहुत बड़े खतरे से, यानी कि इस तरह के वायरस से हमें बचना कैसे होगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हम उसमें मजबूती से उसमें आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन खुद हमें सावधानियां कैसे बरतनी है। मोनिका जी, जैसे आपने अभी हमारे सीनियर फिजिशियन कंसल्टेंट से सुना, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी से, कि हमें अपनी हेल्थ का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा सावधानियां जो हमने बरतनी है, अगर किसी को कोई इन्फेक्शन है, चाहे वो खांसी के लिए जुकाम का है, तो उसको अपने परिवार के बुजुर्ग लोगों से, जिनको और भी कई बीमारियां हो चुकी हैं, बहुत सारे लोगों को कोविड की डायरेक्ट वजह से जान नहीं गई थी, उन लोगों को और बहुत सारी बीमारियां थी जिसके में कोविड के इन्फेक्शन की वजह से, जैसे हमारे किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट थे जिनसे हम अमूमन मिलते रहते हैं, डायबिटिक पेशेंट जिनकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं थी, और उसके साथ वो पेशेंट जिनकी हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम दवाइयों पर स्टेबल चल रही थी, जैसे ही उन्हें कोविड संक्रमण हुआ तो उनकी बीमारी कोविड की वजह से जान न जाने की बजाय बल्कि कोविड कारण बन गया कि जो उनकी पुरानी बीमारियां थी वो और ज्यादा दुगने तुगने तरीके से उनके शरीर को इम्पैक्ट करा, और जो चीजें रिवर्सिबल हो सकती थी, जो उनके क्राइटेरिया हमारी सावधानियों से बचे हुए थे या उनकी खुद की दवाइयों से बचे हुए थे, उसकी वजह से उनकी जान चली गई। तो सबसे पहले तो हमें इन्फेक्शन को कहाँ पर रोकथाम करनी है वो देखना है। बच्चों के लिए हर समय खाना खाने से पहले हाथ धोने जरूरी हैं। कहीं पर भी बाहर से खेल कर आए उसके बाद हाथ धोकर ही घर के अंदर घुसें। अपने कपड़े समय पर बदलते रहें, जैसे कि गंदे कपड़े ना पहने। अगर किसी को कोई खांसी या जुकाम है या छींक मार रहा है तो वो कोहनी रखे या रुमाल का प्रयोग करे। ये सब जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कोरोना के समय में सबके लिए हो गए थे जरूरी, वो हमारे रोज की दिनचर्या में
सम्मिलित हो जाने चाहिए। और जो ये रिपोर्ट आई है जिसके बारे में आज आप ये खुलासा कर रहे हैं और ये हमने प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके लिए रिपोर्ट के बारे में हिंदुस्तान में बहुत से लोग पहले ही वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम वर्ल्ड में माना गया है और इवन जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, अब उसमें भी कई ऐसे वैक्सीन है जो हमें आमतौर के वायरल इन्फेक्शन से बचाते हैं। मेरे कुछ पीडियाट्रिशियन फ्रेंड भी सावधानियां हमें अपनी डेली रूटीन में उन्हें शामिल करना होगा। डॉक्टर रूपक, आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अनुज है महिपालपुर से। अनुज जी, सीधे अपना सवाल करिए। देखिए, क्या है कि जैसे कोविड के बाद बच्चों में मैं देख रहा हूँ कि वो काफी थक जाते हैं, ठीक है, तो क्या ये कोविड के बाद रूटीन की गड़बड़ी हो या फिर उनका सेहत को लेके कैसे उनका ख्याल रखें? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारे बच्चे जो है वो काफी थके थके से नजर आते हैं। जैसे स्कूल से आने के बाद उनकी जो स्टेज चढ़ने की क्षमता होती है वो कम हो गई है। डॉक्टर अंकिता। यस, सो कोविड के बाद हमने देखा एक सिंड्रोम काफ़ी चर्चित रहा है, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। इनफैक्ट मेरा एक आर्टिकल भी आया है जिसके बारे में पढ़ सकते हैं, इस क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के में। इसमें इस तरह के लक्षण आते हैं कि मरीज़ इस तरह की कंप्लेन करता है कि बहुत कमज़ोरी लगती है, जल्दी थकावट हो जाता है। पहले जितना काम कर पाते थे कोविड होने से पहले, अब जल्दी थका थका महसूस करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी, दो चीज़ें हमने नोटिस करी है कोविड एरा में, कोविड एंड पोस्ट कोविड एरा में, कि एक तो इम्यूनिटी लोगों की चेंज हुई है जिसके कारण कुछ नए नए तरह के इन्फेक्शंस भी आ रहे हैं, और साथ ही साथ जो दिनचर्या में खान पान का जो चेंज आया है उसके कारण हम देखते हैं डेफिशिएंसीज भी होती है। तो दोनों कारण सामने निकल के आते हैं जब हम इससे रिलेटेड टेस्ट करते हैं या पेशेंट को चेक करते हैं कि या तो कभी कुछ अनयूजुअल इन्फेक्शन या किसी तरह की डेफिशिएंसीज ऐसी होती है, तो मल्टीविटामिन और राइट सप्लीमेंट्स लेने से इसमें फ़र्क आता है। तो लेकिन अगर किसी को आम तौर पे ज़्यादा थका थका महसूस होता है तो ज़रूर चेकअप कराना चाहिए कि ये लक्षण किस तरह की कंडीशंस का हो सकते हैं। कुछ हिडन कंडीशन में भी हो सकता है और आमतौर पे विटामिन और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, क्योंकि यहाँ पर आप बता रही थी कि हमें अपने खान पान पे भी ध्यान देना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर हम डेली रूटीन की बात करें, अपने खाने में, अपने ब्रेकफास्ट में, या चाहे अपना लंच कर रहे हैं, अपने डिनर हम कर रहे हैं, हमें क्या ऐसा ज़रूरी हमें शामिल करना चाहिए जो आपको डेली खाना ही है, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है? एक्सरसाइज की हम बात करें तो अपने डेली रूटीन में हम कौन सी एक्सरसाइज करें, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है लोगों के पास, ऑफिस जाना है, भागदौड़ जीवन में मची होती है। ऐसे आसान से स्टेप्स बताइए जिससे अपने जीवन में लोग लागू करें, फॉलो करें और इस तरह के जो वायरस आते हैं उससे हम बच सकें। देखिए, सबसे पहली चीज है कि फिक्सेटेड नहीं हो कि यही चीजें खाएंगे तभी हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी या रोज हमें ये चीजें खानी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है कि हम जो मौसमी चीजें होती हैं उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करें, हम अपनी डाइट में वैरायटी रखें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, विटामिन मिनरल्स, सब चीजों का एक मिश्रण चाहिए। अगर हम एक चीज की तरफ जाएंगे तो हमारी बाकी चीजों की डेफिशिएंसी शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज जो हमें बहुत जरूरी याद रखनी है कि हम जितना ज्यादा रेडी टू ईट, जंक फूड, प्रोसेस फूड अपने किचन में लेकर के आएंगे, उतना ज्यादा आप इन्फेक्शंस को दावत दे रहे हैं, उतना ज्यादा आप अपनी इम्यूनिटी को कम कर रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम ताजे फल सब्जियां जो हैं उनका ज्यादा प्रयोग करें। हम जो मौसम के आने वाले फल सब्जियां हैं खास तौर से उनके ऊपर अगर हम ध्यान दें, उनको अगर हम अपनी डाइट में शामिल करें, हम साथ में अपने पोर्शन का कंट्रोल करें, हम किस समय खाना खाते हैं, इन चीजों पे अगर हम ध्यान दें तो हम हर कोई हेल्दी हो सकता है। कोई उसके लिए बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगानी है आपको, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए मेंटल स्ट्रेस लेना है कि अगर हम यही चीजें खाएंगे, इतने इतने वक्त पर ही खाएंगे तभी हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये एक डेली प्रक्रिया है और जो डेली प्रक्रिया होती है उसको आपको आसान, सुविधाजनक बनाना बहुत जरूरी है, तभी उसमें कंसिस्टेंसी आएगी, वरना उसमें कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। तो कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा हेल्दी चीजों को चूज करें, आप नेचुरल चीजों को यूज करें, और आप थोड़ा सा, जैसे अब हम बोलते हैं कि जो शुगरी ड्रिंक्स हैं, बहुत ज्यादा चीनी है, इन सब चीजों से अगर आप अपने आप को थोड़ा दूर रखेंगे, अगर आप इन चीजों का कभी कभी प्रयोग करेंगे तो आपकी जो है हेल्थ अच्छी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमें कंसिस्टेंटली करना है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए नी जर्क रिएक्शन कि आज हमने सोचा है कि अब हमें अपना वेट कम करना है, अब हमें डाइट का ध्यान रखना है, हफ्ता भर हमने किया और फिर हम भूल गए, फिर हमें कुछ याद ही नहीं है, फिर हमें 2 महीने जीवन में से हमें अपने डेली अपने जीवन में इसे अपनाना होगा। हमारे साथ एक कॉलर वसीम जुड़ चुके हैं। वसीम, कहाँ से आप जुड़े बताइएगा और अपना सवाल करिए। खादर से बात कर रहा हूँ।
अपना सवाल पूछिए। मैम, एक हमारी बेटी है जो पढ़ने जाती है, वो सुबह शाम जब थकी थकी महसूस होती है, उसको किस तरह का प्रिकॉशन रखना चाहिए कि वो अपने स्वास्थ्य को रखे, वो ठीक ठाक पढ़े, उसके लिए बताएं। डॉक्टर रूपक वाधवा, क्या मैं सवाल एक छोटी बच्ची बता रहे हैं इनके घर में है, अगर वो स्कूल से आती है बहुत थक जाती है, किस तरह से उसके लिए क्या उपाय किए जाए घर में कि बच्ची थकी थकी महसूस ना करे? बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनका जो शारीरिक व्यायाम है वो घर के बाहर होना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि हमारे बच्चे यूट्यूब, जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, उसी से ही अपना एंटरटेनमेंट, खेल कूद का समय उसी पर पूरा कर लेते हैं। तो खेल कूद और व्यायाम में बच्चों की दिलचस्पी दोबारा से लानी पड़ेगी, उनकी दिनचर्या हमें बढ़ानी पड़ेगी। जैसा कि पहले बताया गया, उनका वैक्सीनेशन कंप्लीट कराना चाहिए और खासकर उनके न्यूट्रिशन पर, यानी कि जो चीजें वो दिन में खाते हैं उनके खान पान पर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो हमारी मौसम की सब्जियां हैं, मौसम के फल हैं, उनको उनकी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, यानी कि डालना पड़ेगा। जितने भी हमारे वाइटामिन्स, मिनरल्स बच्चों की आवश्यकता के अनुसार, आजकल हम देखते हैं बहुत से बच्चों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है, जिससे वो थका थका महसूस करते हैं, जिसके लिए आराम से एक हफ्ते के हफ्ते उन्हें एक ड्रिंक दिया जा सकता है, जिससे उनकी विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। उसके लिए उनके रूटीन पीडियाट्रिशियन से हम मदद ले सकते हैं। और बच्चों को कैल्शियम की डोज, हम कैल्शियम की गोलियां, इवन भारत सरकार ने या दिल्ली सरकार ने भी आयरन की टैबलेट्स का इंतजाम स्कूल के अंदर ही करा हुआ है। इवन बच्चे जिनके पेट में कीड़े होने की वजह से भूख की कमी, भूख नहीं लगती और जो खाना पीना खाते हैं उनके शरीर को नहीं लगता, अक्सर ये माता पिता की उनकी कंप्लेंट रहती है, उसमें उस दवाई के सेवन से पेट के कीड़ों से निजात पाकर उनमें स्फूर्ति और उनका ध्यान, रुचि पढ़ाई में और बाकी खेलकूद की एक्टिविटी में बढ़ाई जा सकती है। डॉक्टर अंकिता, जब हम बात कोविड की यहाँ पर कर रहे हैं, चर्चा हो रही है, कोविड अभी पूरी तरीके से भारत में नहीं है, लेकिन इसके हम लक्षणों की बात करें, जो पहले जो सिम्टम्स हुआ करते थे कोविड-19 के, क्या अभी भी वही सेम है या फिर किस तरह के लक्षण हैं? और अगर ऐसे कोई भी लक्षण हमें नजर आते हैं, हमें खुद में या किसी को भी समझ में आता है, तो वो क्या करे? देखिए, सबसे जरूरी है कि कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है और आजकल फ्लू वायरस या दूसरे भी ऐसे वायरस, रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं जो सिमिलर लक्षण दे सकते हैं, कोविड जैसे ही लक्षण दे सकते हैं। एक लक्षण जो हमने खास तौर पे कोविड के समय देखा, लाइक सूंघने की शक्ति या टेस्ट की स्मेल, टेस्ट एंड स्मेल अफेक्ट हुआ था, इस तरह के लक्षण दूसरे वायरसेस में नहीं देखने को मिलते। बट आमतौर पे हम कोविड के भी जो अगर किसी का टेस्ट करते हैं और कोविड-19 पॉजिटिव आता है, वैसे ये वाले लक्षण आजकल मिसिंग है, इतने कॉमन नहीं देख रहे हैं कि टेस्ट एंड स्मेल का लॉस है। तो अगर किसी को भी वायरल लाइक लक्षण होते हैं कि जुकाम, खांसी, बुखार होना, गले में खराश होना, इस तरह के लक्षण होते हैं, तो सबसे ज़रूरी है जो हमने सीखा है कोविड टाइम पे कि अपने आप को मास्क अप कर ले, आइसोलेट कर ले, हाथ धोना है और जैसे ही लक्षण बुखार या वायरल जैसे लक्षण है, मास्क लगा के आइसोलेट कर ले, ताकि आसपास आपके दोस्त में, आपके परिवार में, आपके ऑफिस में इस तरह के जो वायरस है इसका संक्रमण ना फैले। ये चाहे फ्लू वायरस हो या कोविड वायरस हो, एक ही तरह से फैलता है और दोनों की बचाव हम इस तरह से कर सकते हैं जो हमने कोविड के टाइम पे सीखा है। ठीक है, डॉक्टर हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं वाधवा जी। डॉक्टर वाधवा जी, जब हम बात बच्चों की कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों खुद अपने आप को वो सेफ नहीं रख सकते हैं, पेरेंट्स को ज़रूरत होती है कि बच्चों को हमें कैसे, किसी भी चीज़ से, कोई भी वायरस है उससे हमें कैसे सेफ रखना है, बच्चों को हमें कैसे सुरक्षित रखना होगा, आप ये बताइएगा डॉक्टर वाधवा। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पे शिवम जुड़ गए हैं। शिवम उज्जैन से हमारे साथ है, अपना सवाल पूछेगा सीधे। शिवम, अपना सवाल करिएगा। नमस्कार जी, मेरा ये सवाल है कि जैसे अब कोरोना के वक्त में एक तो खास तौर पर बच्चों को और जो बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं हमारे घर पे, उनका किस तरीके से ख्याल रख सकते हैं? क्या अब वो समय चला गया, वो टाइम चला गया कि जैसा पहला होता था, उतना खतरा है कि अब वो उतना खतरा नहीं है अगर बच्चों के बारे में? क्योंकि डॉक्टर बोल देता है कि भाई फ्लू है, इसका इलाज नॉर्मल तरीके से होगा, पर इसी तरीके से करना चाहिए कि या फिर कुछ? डॉक्टर वाधवा। हाँ जी, एक बारी सवाल फिर दोहरा सकते हैं, यहाँ कुछ सुनने में? हमारे घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो हमें क्या जो पहले लक्षण दिखाई देते थे या फिर जिस तरीके से पहले सिम्टम्स होते थे, जो ख्याल हम पहले रखते थे, क्या उतनी ही जरूरत है या फिर कुछ बदलाव है इसमें? अभी अगर हम बात करें तो हम बहुत सारे लोगों को कोविड से पहले भी, जैसे मैंने जिक्र करा, कि वैक्सीनेशन हो चुका है, तो इस समय हो सकता है कि लक्षण उतने ज्यादा तीव्र गति से ना फैले, लेकिन फिर भी किसी खांसी जुकाम के मरीज को, अगर कोई सांस का मरीज घर में है, तो उससे दूर रखा जाना चाहिए, ताकि वो इन्फेक्शन से, अगर आइसोलेशन से हम बच सकते हैं तो बचा जाना चाहिए।
दूसरा, उसको तुरंत डॉक्टर को दिखा के उसका प्रॉपर इलाज कराएं ताकि वो बीमारी ज्यादा फैलने से वहीं के वहीं रुक जाए। कोविड के समय में बातें अलग थी, डॉक्टरों तक पहुंच पाना मुश्किल था, बहुत सारे टेली कंसल्टेशन और गैप थे, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इलाज हो रहा था। लेकिन अब हम पेशेंट का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि वाकई वो कोरोना की महामारी से पीड़ित है, या अब टेस्ट की सुविधा के दौरान हम पता लगा सकते हैं उसे और किसी और दवाई की आवश्यकता तो नहीं है। आमतौर पे खांसी जुकाम जो है गले की किसी भी खराब बीमारी, टॉन्सिलाइटिस और फेरेंजाइटिस, इनमें भी पाया जाता है, जो उतनी सीरियस नहीं है जितने कि कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। तो उसमें हम प्रॉपर दवाइयां लेकर जल्दी इलाज करवा सकते हैं और ये सब संभव है अभी। और हमें ये ध्यान रखना है कि अगर किसी मरीज को कोई और बीमारी, जैसे मैंने बताया रीनल ट्रांसप्लांट, हार्ट डिजीज या कोई और बीमारी, डायबिटीज इनकी खराब है, वो लोग तुरंत इस बीमारी के लक्षण पाते ही डॉक्टर को कंसल्ट करें और अच्छे से अपना इलाज करें। हमने ब्लड प्रेशर को मापने की मशीन घर पे रखी हुई है बहुत से लोगों ने अब कोविड के बाद। अगर हम कहेंगे कि कोविड के बाद लोगों की दिनचर्या बदली है, लेकिन उनको इन चीजों के बारे में पता भी चला है। जैसे पल्स ऑक्सीमीटर तब से लेकर अब तक लोगों के घरों में है, तो पल्स ऑक्सीमीटर में अगर ऑक्सीजन की मात्रा 95 के नीचे है तो तुरंत उसे आसपास के अस्पताल में दिखाना चाहिए, और 92 के नीचे जाने पर तो इमरजेंसी में भर्ती कराना चाहिए। तो इन लक्षणों का अगर हमें कहीं से भी ज्ञात होता है तो हमें इस बीमारी को सीरियस लेकर उसको एक हॉस्पिटल लेवल पे ट्रीट करना चाहिए, ना कि घर में आमतौर की घर की बीमारियां या घरेलू नुस्खों से इसका इलाज करना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, जो रिपोर्ट सामने WHO की, उसमें महिलाओं के साथ ये भी जिक्र है कि 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 80 लाख बच्चों की जान पर खतरा मंडरा सकता है 2030 तक। लेकिन अगर ऐसा वाकई में होता है तो 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे, उनका यहाँ पे जिक्र किया गया है। अब उनके लिए कैसे सावधानियां अभी से पेरेंट्स को बरतनी होगी कि आगे ये खतरा ना आए उन पर? देखिए, ये खतरा जो बताया गया है वो खास तौर से इसलिए बताया गया है क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां अभी भी जो वैक्सीनेशन है उसको लेकर के उतना ज्यादा उत्साह नहीं है, जागरूकता नहीं है, और साथ में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं है कि वो सभी बच्चों तक वो वैक्सीनेशन को पहुंचा पाए। इसलिए ये जो वर्ग होता है बच्चों का, ये खास तौर से देखा गया है कि निमोनिया की वजह से, डायरिया की वजह से, इस तरह की जो बीमारियां होती है इसकी वजह से इन लोगों में डेथ्स ज्यादा होती हैं, क्योंकि बच्चों में ये जब इन्फेक्शन होते हैं तो बहुत तीव्र हो जाते हैं, और उसी के लिए वैक्सीनेशन होते हैं ताकि बच्चों को जो है इस तरह की बीमारियां जो है वो नहीं हो। तो खास तौर से देखिए, ये उन लोगों के लिए है, उन देशों के लिए है जहां बच्चों के लिए इस तरह की सुविधाएं नहीं है। बात करें अगर उनकी जल्दी ट्रीटमेंट के लिए वहां क्लिनिक्स नहीं है या हॉस्पिटल्स की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वैक्सीनेशन की उपलब्ध नहीं है। लेकिन ज्यादातर अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है। समय समय पर हमारे जो है इसके लिए जागरूकता फैलाई जाती है। इंद्रधनुष कहा जा रहा है कि भारत में फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर स्वाति, आपके पास मैं लौटूंगी। कॉलर हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, सीधे अपना सवाल करेगा। आप कहाँ से जुड़े बताइएगा? मैम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, नई दिल्ली से। अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी मैम, एक्चुअली 5 साल पहले मेरा इसका पथरी का ऑपरेशन हुआ था। हेलो जी। हाँ मैम, उसके बाद मेरी सेहत थोड़ी डाउन होती चली गई है, तो जो रिकवर नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए मैम? कि खाने पीने में किस तरीके का क्या हिसाब किताब है? मैंने डॉक्टर से पूछा तो वो बोल रहे कि अपने आप हो जाएगा, मगर काफी टाइम से 4-5 साल हो गए मैं खूब खा पी रहा हूँ मगर कुछ फर्क नहीं पड़ पा रहा है। डॉक्टर अंकिता, क्वेश्चन बहुत क्लियर नहीं आया है, वॉइस ब्रेक करी थी। ये जानना चाह रहे हैं कि इनका पथरी का ऑपरेशन हुआ था लेकिन अभी तक रिकवरी अच्छे से कर नहीं पाए हैं, खान पान भी अच्छे से ले रहे हैं लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए, कामकाज कर नहीं पाते हैं। अच्छा, सो देखिए, पथरी का ऑपरेशन हुआ है तो और उसमें अगर रिकवरी आपको लगता है कि अच्छी नहीं हो पाई है तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने जो ऑपरेटिव सर्जन है उनसे मिले, और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड जो होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं ओवरऑल हेल्थ में हम अपनी कैसे सुधार ला सकते हैं। तो हीलिंग में, किसी भी ऑपरेशन है, किसी भी बीमारी से रिकवरी में, हीलिंग में एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत रोल होता है, जो खान पान में हम देखते हैं हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स में मिलता है। बट साथ ही साथ इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि अगर आपको लगता है कि आपकी रिकवरी अच्छी नहीं हुई है तो इससे रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं या आपके जो सर्जन है जिन्होंने ऑपरेशन किया था उनसे एक बार ही मिलके इसका जिक्र करें। दिनचर्या में हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं आप कि बहुत ज़्यादा हेवी वेट्स ना उठाएं और साथ ही साथ अपने खान पान का ध्यान रखें। तो डॉक्टर अंकिता, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ जुड़ी, डॉक्टर रूपक वाधवा, आप तीनों ने बहुत अच्छे से समझाया कि अगर इस तरह का कोई भी वायरस एक बार फिर से दस्तक दे रहा है तो आपको क्या करना है, कैसे आपको सावधानियां बरतनी है और कैसे खुद का ख्याल आपको रखना है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। वक्त इतना ही था इस पर चर्चा करने के लिए, हालांकि विषय ऐसा है कि बहुत ज्यादा चर्चा हो सकती है लेकिन वक्त इतना ही था। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप लॉग ऑन कीजिए www.theindiadaily.com।